11 मिनट्स बाय पॉलो कोएल्हो। ये स्टोरी स्टार्ट होती है ब्राज़ील के एक छोटे से विलेज से, जहाँ मारिया अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। मारिया इज़ अ ब्यूटीफुल एंड सिंपल गर्ल जिसे टीनेज में अलग अलग टाइम पे अलग अलग दो लड़कों से प्यार होता है। एक जब वो 11 साल की होती है एंड दूसरे से जब वो 15-16 साल की होती है। However, she couldn't maintain a long-term relationship with any one of them, and so she thought she didn't deserve love. और उसको लगता है कि ये पेन एंड सफरिंग ही अब उसकी डेस्टिनी है। Basically, this story is about how an innocent girl, Maria, became a prostitute, lost all hopes and didn't believe in love. Yet in the end, she found everything and led a happy life with her partner. वापस आते हैं मारिया की स्टोरी पे। After completing her school, she started working as a sales girl in a shop. इस टाइम तक उसकी थॉट्स बहुत क्लियर थी कि उसको प्यार व्यार में नहीं पड़ना है, बट शी विल ओनली यूज मैन फॉर हर ओन प्लेजर एंड बेनिफिट्स। तो जो शॉप का ऑनर होता है उसके साथ उसका अफेयर होता है। वो उसे बहुत लाइक करता है एंड इसलिए उसकी सैलरी इंक्रीमेंट एंड ऑल करता रहता है। इस जॉब से मारिया कुछ पैसे सेव करती है एंड एक वीक की ट्रिप प्लान करती है रियो डी जनेरो जाने की, वेयर शी ऑलवेज वांटेड टू गो। वो वहाँ पहुँचती है, होटल में कपड़े चेंज करती है एंड बीच पे जाती है, जहाँ उसे एक फॉरेनर मिलता है एंड उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। वो उसे बताती है कि उसके पास डिनर पे पहनने के लिए अच्छे कपड़े या शूज़ नहीं है एंड वो फॉरेनर उसे अच्छे कपड़े, शूज़, पर्स सब कुछ गिफ्ट करता है। डिनर पे वो उसे बताता है कि वो स्विट्ज़रलैंड से आया है, जहाँ वो एक डांस बार चलाता है। वो मारिया को जॉब ऑफर करता है एंड मारिया एक्सेप्टेड इट। शी साइंड द कॉन्ट्रैक्ट। अब जिस दिन वो स्विट्ज़रलैंड पहुंचती है उसी दिन उसे काम करने के लिए बोल दिया जाता है। उस फॉरेनर ने बताया था कि यू विल लिव अ लग्जरियस लाइफ व्हाइल वर्किंग इन द बार, बट यहाँ एग्जैक्टली ऑपोजिट हो रहा था। शी हैड टू वर्क फॉर 7 days, जो बहुत हैक्टिक हो जाता था उसके लिए। इन अ फ्यू डेज शी डेवलप्ड अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स इन हर स्पेयर टाइम। वहाँ से उसको पता चलता है कि स्विट्ज़रलैंड का लेबर लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है एंड वो अब डिसाइड करती है कि शी विल क्विट हर जॉब एंड एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम द ऑनर। शी डिड इट। अब वो डिसाइड करती है कि उसे मॉडल बनना है। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से फोटोज क्लिक कराती है एंड उसे मॉडलिंग एजेंसीज में भेज देती है। एक कॉपी वो अपने पेरेंट्स को भी भेजती है ताकि वो समझे कि वो काफ़ी अच्छी लाइफ जी रही है एंड हैप्पी है। उसको कहीं से कोई कॉल्स नहीं आती है एंड अब उसके पैसे भी ख़त्म हो रहे थे। एक दिन उसको एक रैंडम अरब आदमी का कॉल आता है एंड वो उसको डिनर के लिए इनवाइट करता है। मारिया थॉट ही विल ऑफर हर अ जॉब, बट दिस मैन जस्ट वांटेड टू स्पेंड अ नाइट विद हर। पहले तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है इस बात पे, बट देन उसको याद आता है कि उसके पास पैसे नहीं है एंड सो शी एक्सेप्टेड द ऑफर। वो उसे 1000 फ्रैंक्स देता है, जो उसकी सैलरी से भी ज़्यादा था। अब वो सोचती है कि शी शुड बिकम अ प्रोस्टिट्यूट बिकॉज इसमें बहुत पैसा है। वो एक दिन एक ब्रॉथल में जाती है जिसका ऑनर मिलान होता है। वहाँ वो एक फ्रेंड बनाती है जो उसे कस्टमर्स को कैसे हैप्पी करते हैं ये सब सिखाती है। ऑल्सो मारिया स्टार्टेड रीडिंग बुक्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर। उससे काफ़ी हेल्प मिलती है टू ग्रो इन दिस करियर। वो थोड़े टाइम में ही प्रोफेशनल प्रोस्टिट्यूट बन जाती है एंड उसके कलीग्स एनवी करने लगते हैं उससे। शी ओनली गेव हर बॉडी टू द कस्टमर्स बट नॉट हर सोल। वो अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स सुनती थी, उन्हें कभी कभी सोल्यूशंस भी बताती थी, जिससे लोग उसे और भी पसंद करते थे। वो प्लान करती है कि विद इन 1 year वो एक फार्म परचेज करने जितने पैसे सेव कर लेगी और यहाँ से निकल जाएगी, अपने होम टाउन जाएगी और अपने फैमिली के साथ रहेगी हमेशा के लिए। एक दिन वो शहर से दूर एक कॉफ़ी शॉप में जाती है जहाँ वो राल्फ से मिलती है। राल्फ एक पेंटर होता है जो मारिया के पास आता है एंड पोलाइटली उसको पूछता है इफ़ ही कैन पेंट हर। नेक्स्ट डे राल्फ ब्रॉथल में आता है एज अ स्पेशल कस्टमर। मारिया को लेता है एंड दोनों किसी होटल में जाते हैं। वहाँ राल्फ उसे बताता है कि ही वॉज मैरिड ट्वाइस बट फाउंड नो लव इन बोथ द मैरिजेस एंड सो ही एंडेड देम। ऑल्सो ही हैज़ लॉस्ट हिज डिज़ायर ऑफ सेक्स। वो होटल में बातें करते हैं बस एंड मारिया को फर्स्ट टाइम काफ़ी अच्छा फील होता है किसी के साथ। नेक्स्ट डे एक कस्टमर आता है जिसका नाम टेरेंस होता है। वो मारिया को एक होटल लेके जाता है, उसको बताता है दैट ही इज़ अ मैरिड मैन एंड दैट हिज वाइफ नोज अबाउट हिम गोइंग टू अनदर वुमन। वो कहता है कि वो मारिया के साथ सैडोमसोकिज्म करना चाहता है। फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ शी हैड एन ऑर्गेज्म विदाउट एक्चुअली हैविंग सेक्स। Terence introduced her to a pleasure mixed with pain and suffering.
He also made her realize that she is living a wrong life actually. After this, Maria and Ralph continued meeting in the same way, and after realizing her feeling of love for Ralph, Maria got disturbed as she decided to never fall in love again long back. वो सोचती है कि वो उसे बिना बताए स्विट्जरलैंड से चली जाएगी बिकॉज अब उसके पास इनफ सेविंग्स भी हैं, बट जाने से पहले वो सोचती है कि वो राल्फ की सेक्सुअल डिज़ायर वापस लाएगी, एंड सो शी डिसाइडेड टू मीट हिम वन लास्ट टाइम। दे मेट इन अ होटल एंड मेड लव फॉर द फर्स्ट टाइम। सुबह होती है एंड मारिया विदाउट इन्फॉर्मिंग राल्फ अपनी फ्लाइट लेके ब्राज़ील चली जाती है। बीच में उसको फ्रांस में फ़्लाइट चेंज करनी होती है टू फाइनली रीच ब्राज़ील, बट वहाँ फ्रांस में राल्फ मिल जाता है उसे एंड उसको पूछता है इफ़ शी वांट्स टू सी एफिल टावर। एक्चुअली राल्फ को पता था दैट शी इज़ लीविंग, बट वो उसको रोकता नहीं है एंड उससे पहले ही पहुंच जाता है फ्रांस बिकॉज ही ऑल्सो लव्ड हर। राल्फ को वहाँ देख के एंड उसकी बातें सुन के मारिया फाइनली रियलाइज करती है कि शी हैज़ फाउंड द लव दैट शी हैड ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट, एंड अब वो ब्राज़ील वापस नहीं जाती है, इंस्टेड वो राल्फ के साथ न्यू बिगनिंग करती है।